सो हेलो वेलकम बैक। मैं सुनील आप सभी का धारा एजुकेशन फाउंडेशन में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज की जो वीडियो होगी वो 7th क्लास की जो क्लासेस हैं वो चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किससे हम स्टार्ट कर रहे हैं? चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी क्लास की है? 7th क्लास के लिए। ठीक है, चैप्टर 1 क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स इट मीन्स पूर्णांक, हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर होता क्या है? इंटीजर कोई भी वैल्यू होती है हमारे पास। ठीक है, इंटीजर क्या होता है? दिस इज द वैल्यू। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो बात समझ में आ रही है? इंटीजर्स क्या होता है? कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू। ठीक है, एनी वैल्यू, वो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर नेगेटिव भी हो सकती है। समझ में आई? नहीं आई? ठीक है, पॉजिटिव मीन्स 2 3 5 7, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। नेगेटिव कौन से होंगे हमारे पास? नेगेटिव -2 -3 -5 -7। माइनस का मैं आपको फंडा समझाता हूँ। ठीक है, माइनस का सिस्टम ये है कि आप एक चीज़ रख लीजिए कि आपके पास उधार का पैसा है किसी का। ठीक है, अगर आपके पास किसी की उधारी है तो आप क्या हो? माइनस में हो। ठीक है, समझ में? अगर आपके पास किसी का भी उधार नहीं है तो आप किस में हो? प्लस में हो। बात समझ में आ गई? तो बेसिकली कंसेप्ट यही है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव का सिस्टम समझ में आ गया। मान लीजिए मैं दुकान से 10 रुपये की कोई चीज़ ख़रीद कर लाता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने क्या कहा? मैंने दुकानदार से कहा कि मैं आपको इस सामान के पैसे बाद में देकर जाऊंगा। तो मेरे पास क्या हुआ? 10 रुपये माइनस हो गया। मेरे पास 10 रुपये का उधारी हो चुकी है। समझ में आ गया? तो नेगेटिव का मतलब मेरे पास उधारी हो चुकी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात करते हैं हम। ठीक है, तो अभी तक ये तो था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का। इसे अगर हम किसी नंबर लाइन पर शो करें, ठीक है, किसी नंबर पर शो करें, ये एक लाइन है, ये इसका सेंटर है, इसको हम 0 से डिनोट करते हैं। तो ये हमारी राइट साइड इधर की वाली, और ये है हमारी लेफ़्ट साइड। ठीक है, तो जो राइट साइड की जो वैल्यूज़ होती हैं वो हमेशा आप रखनी है पॉजिटिव में। ठीक है, और लेफ़्ट साइड की रखनी है वो नेगेटिव में। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब ये 0 से इधर के चलेंगे तो 1 होगा, इधर 2 3 4 5। ठीक है, इधर चलेंगे 0 से लेफ़्ट की साइड तो माइनस में वैल्यू चले जाएंगे हमारी -1 -2 -3 -4 -5। बात समझ में आई नहीं आई? सेंटर पॉइंट को हमेशा 0 से रखिए। ठीक है, अब हमसे कोई भी पूछ ले किसी क्वेश्चन में, जैसे हम एक्सरसाइज की बात करें, एक्सरसाइज 1.1 की, तो हमें डिफरेंट क्या है प्लेसेस गिवन है और पूछ रहे हैं कि कौन सी जो प्लेस है वो कितने किलो सेंटर पॉइंट से कितने किलोमीटर लेफ़्ट में है या राइट में है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमने नाम दे देते हैं कि नंबर 4 पर बैठा है राम। ठीक है, नंबर 2 पर बैठा है श्याम। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, ये किधर की तरफ है? लेफ़्ट साइड में। बात समझ में आई? इधर की तरफ बैठा है रोहन नंबर 2 पर। ठीक है, बात समझ में आई? और यहाँ नंबर 4 पर बैठा है कौन? सोहन। ठीक है, पूछ लेंगे कि सोहन सेंटर पॉइंट से कितनी दूर है। ठीक है, सोहन सेंटर पॉइंट से कितनी दूर है, तो हम बता सकते हैं भाई सोहन की हम पोजीशन चेक करते हैं पहले किधर की साइड है। सोहन की पोजीशन कितने नंबर पे है? नंबर 4 पर है, और 4 क्या है? पॉजिटिव साइड मीन्स राइट साइड। तो हम आंसर में लिख सकते हैं सोहन इज़ ऑन 4th प्लेस फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, राइट साइड में सोहन की जो वैल्यू पोजीशन है वो कितने नंबर पर है? 4th पोजीशन पे है। ऐसे ही अगर शाम की पूछने लग जाए तो शाम की क्या है? शाम की हम वैल्यू देखेंगे भाई ये तो -2 पर है, इट मीन्स लेफ़्ट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, सेंटर से लेफ़्ट में है, तो हम लिख देंगे कि जो शाम की पोजीशन है वो -2 पॉइंट पर है फ्रॉम लेफ़्ट साइड। ओके, बात समझ में आ कि नहीं आई?
ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल एक चीज़। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी वैल्यूज़ ग्रेटेस्ट है और कौन सी वैल्यू स्मॉलेस्ट है, ठीक है। फॉर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव संख्याओं के लिए मीन्स धनात्मक संख्याओं के लिए, धनात्मक संख्याओं के लिए, ठीक है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में तो हमारे पास जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें तो हमारे पास सिंपल है कि 1 सबसे छोटा है, 2 उससे बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है 9, सबसे छोटा क्या है 1। समझ में आएगी। पॉजिटिव में तो जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आ गई, हमारे पास ग्रेटेस्ट कौन सी हो गई 9। और स्मॉलेस्ट पूछने लग जाए तो स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट क्या है 1। बात समझ में आ गई, बात नहीं आई, ठीक है। तो पॉजिटिव में इतना बड़ा वो नहीं है। नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव में आपको पता होना चाहिए नेगेटिव के लिए क्या है। नेगेटिव में आपको सीखना होता है। नेगेटिव मीन्स -1 -2 -3 -4 -5 -6 है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि सबसे ग्रेटेस्ट कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, ठीक है। पॉजिटिव में हमने क्या सीखा था कि पॉजिटिव में जितनी बड़ी संख्या होगी वो सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। जैसे इसमें 9 सबसे बड़ी संख्या थी तो वो क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, सबसे बड़ी, ठीक है। लेकिन नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में जितनी संख्या छोटी होती है, नेगेटिव में जितनी संख्या छोटी होती है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसका फंडा समझाऊंगा मैं आपको भी। जैसे अब सबसे नेगेटिव, अब ये नेगेटिव है -1 -2 -3 -4 5, अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -1। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास, -1। समझ में आ गई, बात नहीं आई। उससे छोटी कौन सी है, -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट कौन सी है हमारे पास, स्मॉलेस्ट है हमारे पास -6, ठीक है। अब ये -1 सबसे बड़ी क्यों हुई, ठीक है, माइनस सबसे बड़ी क्यों कम क्यों है। अब जैसे मैंने अभी आपको उधार का सिस्टम बताया था कि किसी के पास पैसे उधार हैं, ठीक है। हम 2 दोस्त हैं, राम, ठीक है। एक बात यहाँ एग्जांपल देखिए, 2 दोस्त हैं राम और श्याम, ठीक है। एक दुकानदार से राम ने कितने की उधार ली, 5 रुपये की, ठीक है। और श्याम ने कितने की ली, 10 रुपये की, ठीक है। बात समझ में आई। इट मीन्स ये दोनों के पास कितने कितने माइनस 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 के हैं। राम के पास -5 रुपये हैं और श्याम के पास -10 हैं। यहाँ पर माइनस का मतलब क्या है, उधार लेना, ठीक है। समझ में आई, बात नहीं आई। तो राम को क्या करना पड़ेगा, कम पैसे देने पड़ेंगे, और श्याम को क्या करने के पड़ेंगे, ज़्यादा पैसे, तभी वो क्या करेंगे, अपने उधारी को चुका पाएंगे। समझ में आ रही है बात, ठीक है। राम ने 5 रुपये का उधार लिया और श्याम ने 10 रुपये का उधार लिया, तो राम क्या करेगा, ठीक है। राम के पास जो रकम है, जो वैल्यू है, कम है, तो वो जल्दी से अपना उधार चुका पाएगा दुकानदार को, ठीक है। समझ में आ रही है बात। जितनी वैल्यूज़ कम होगी, ठीक है, उतनी बड़ी वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। किसके लिए, नेगेटिव्स के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। तो नेगेटिव ही समझना है हमें बेसिकली, पॉजिटिव तो सबको पता होता है, नेगेटिव में बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो अभी देखिए, आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है। समझ में आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए दोबारा से एक बार बताते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल पर्सन को मान लेते हैं। जैसे ये राम है, ठीक है। तो राम ने क्या किया, एक 2 दुकानदार से, दुकानदार क्या हैं इस बार, 2 हैं, दुकानदार 1 एंड 2। तो एक पहले दुकानदार से कितने लिए, 5 रुपये लिए, दूसरे से 7 रुपये का उधार लिया, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहे कि उसे जल्दी से जो जिस वैल्यू को वो जल्दी चुका पाए वो क्या होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। समझ में आई बात। ऐसे ध्यान रखिए कि हम जिस कर्जे को सबसे जल्दी उतार पाएँ वो क्या होगी, वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है। बात समझ में आई, नहीं आई,
समझ में आ गई नहीं आई? और स्मॉलेस्ट कौन सी होगी? जिस वैल्यू को हम सबसे लास्ट में चुका पाएँ। बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, बात आई समझ में नहीं आई? ठीक है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो -5 को हम अब ऐसे एक बार ऐसे भी कर सकते हैं। एक सीढ़ी है, उसमें क्या है 10 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब हम नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 पहली सीढ़ी पे हम जल्दी पहुंचेंगे, दूसरी पे, उसके बाद में तीसरी में, उसके बाद में। तो ग्रेटेस्ट कौन सी है सबसे पहले? कौन सी है हमारे पास? पहली सीढ़ी हुई। ठीक है, अब मान लीजिए ये 5वीं सीढ़ी थी और ये 7वीं सीढ़ी, तो हम पहले कौन सी सीढ़ी से चढ़ेंगे? 5वीं तो चढ़ेंगे भाई। ठीक है, 7th में तो हमें टाइम लगेगा ना। तो हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी आई? 5। समझ में आ गई बात? और उसके बाद में 7। तो माइनस का समझ में आ गया कि वैल्यू जितनी छोटी होगी वो उतनी वो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और जितनी बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी? स्मॉलेस्ट संख्या होगी। तो बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज 1.1 को अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, उसका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, आप देखिए। ठीक है, एनसीईआरटी पे आपको बता रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटीज़ का कह रहा है कि सेकंड को एक कोई क्यूज़ हुआ। ठीक है, क्या हुआ? क्यूज़ हुआ, एक खेल हुआ। ठीक है, उसमें एक बंदा है, उसका नाम है। ठीक है, तो जैक ने क्या किया? लगातार 5 बार उसने कुछ स्कोर किया। 5 एक गेम था, उसमें उसको 5 बार उसकी टर्न आएगी, उसकी बारी आएगी 5 बार। तो जितनी बार वो उसको अपने टर्न में स्कोर करवाएगा तो उसने दिखाया था। तो पहले में उसने स्कोर कितना किया था? 25। दूसरी बारी में उसने अपना स्कोर किया था -5। ठीक है, क्या किया था? -5। तीसरी में उसने किया -10। चौथी में उसने किया 15 और 5वीं में उसने स्कोर किया कितने? 10। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि उसने टोटल स्कोर कितना किया? टोटल स्कोर कितना किया? ठीक है, टोटल स्कोर पूछा है कि क्या है। तो वैल्यूज देखिए, अब मैंने आपको एडिशन के बारे में बता देता हूँ कि एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और सब्ट्रैक्शन क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव्स में। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या लिख लेते हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ को एक साथ में लिख लेते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास कौन कौन सी हैं? 25 हैं। ठीक है, 15 है और 10 है। और नेगेटिव क्या क्या है हमारे पास? -5 और -10। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई? आ रही है बात समझ में? ठीक है, लेकिन अभी पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या? वो प्रोसीजर ये है, जैसे मान लीजिए हमें एडिशन करना है 25 + 25 का। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। समझ में आई बात? लेकिन अगर कोई हमारे पास क्या आ जाए? नेगेटिव आ जाए ऐसे। ठीक है, तो अभी हम क्या कर देंगे? सिंपल सा हमें पता है, इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 12। बात समझ में आई नहीं आई? लेकिन अगर इस वैल्यू को हम क्या कर दें? चेंज कर दें, ऐसे कर दें 13 - 25। भाई अब कैसे करेंगे हम? 13 में से 25 को कैसे घटाएंगे? ठीक है, बात समझ में आई कैसे? तो अब क्या करना है हमें ना, बेसिकली कंसेप्ट को याद ही रखना है। जो बड़ी वैल्यू है ना, यहाँ पर माइनस है ये, तो बड़ी वैल्यू में इसको घटा देना है। बड़ी वैल्यूज़ क्या हमारे 25 है, माइनस के 25 हैं और प्लस के 13 हैं। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो 12 आएगा। लेकिन ये 12 कौन से आए? ये माइनस के 12 आए हमारे पास। समझ में आई कि नहीं बात आई? क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या है? बड़ी है। समझ में आई? यहाँ पर जो हमारे नेगेटिव वैल्यू थी वो छोटी थी और पॉजिटिव वैल्यू क्या थी? बड़ी, इसलिए पॉजिटिव का 12 आया था। यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है? -25 है और छोटी वैल्यू क्या है? 13 है। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस का बचेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास 2 हैं, -7 और -3 है। अब भाई अब कैसे करेंगे हम इनको? इनको हमको ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? -7 + -3 = अब कैसे करेंगे भाई? ये अब इन दोनों का प्लस करना। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। बात समझ में आई नहीं आई?
क्या करना है हमको, ऐड करने हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये क्या हो जाएंगे भाई, माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन मार्क हमारा जो साइन आएगा वो क्या होगा, माइनस का। बात समझ में आई नहीं बात आई, ठीक है। अब एक चीज़ देख लें, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, एक और चीज़, ये बात समझ में आ गई आपकी, नहीं आई यहाँ तक, समझ में आ गई। तो बेसिकली अभी तक हमको इतना ही करना है, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास में क्या था, हमारे पास में पॉजिटिव वैल्यूज़ ये थी हमारे पास 25, 15, 10। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, 25, 15 और 10, इनको ऐड करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, ये 0 1, ठीक है, ये 0 कैरी यहाँ पर 1 हो गया, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, कितने बन जाएंगे हमारे पास, 50 आ गए, कौन से, पॉजिटिव के। और नेगेटिव कितने थे हमारे पास, -5 + -10 ऐसे करा था ना हमने यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, -5, ठीक है, और ये माइनस के 10 को ऐड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, -15 हमारे पास आ गया। अब हमारे पास 50 तो हमारे पास पॉजिटिव हैं, इट मीन्स 50 रुपये हमारे पास हैं, और हमारे पास उधारी कितने की होगी भाई, 15 रुपये की। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास 50 रुपये हैं तो हम 15 रुपये उधार के अपने चुका देंगे, तो इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, 35। तो हम उसने, जैक ने कितना स्कोर किया, टोटल 35 उसने स्कोर किया। समझ में आ गई बात, नहीं आई, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन मान के चलते हैं, ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ, ये एक्सरसाइज 1.1 का 5th क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी का, कि मोहन ने अपने बैंक में 2000 रुपये डिपॉजिट करे, ठीक है, मतलब उसने जमा करे, कितने रुपये डिपॉजिट किए, 2000 रुपये, ठीक है, इट मीन्स वो उसके पास प्लस हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि फिर उसने अगले दिन उसमें से 1642 रुपये निकाल लिए, ठीक है। किसने निकाल लिया, उसने, अब ये उसने यहाँ पर डिपॉजिट किए थे, यहाँ पर उसने क्या कर लिए, पैसे निकाल लिए, निकाले कितने हैं, 1642 रुपये। अब पूछ रहा है कि उसके पास कितने पैसे बचे, मतलब उसने 2000 रुपये में से क्या किया, 1642 रुपये खर्च कर दिए, निकाल लिए, तो अब उसके पास कितने बचेंगे 2000 में से, भाई इसमें क्या करेंगे, 2000 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सीधा माइनस कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, 10 में से 8 दो जाएंगे तो 8, अब यहाँ कैरी उससे लिया तो यहाँ 9 हो गए, ठीक है, 9 में से 4 गए तो 5, अब यहाँ पर कितने रह गए, फिर 9 रह गए, यहाँ पे क्या गया हमारे पास, 3। बात समझ में आ गई। तो हमारे पास 3, अब उसके पास कितने पैसे बचे उसके अकाउंट में, 358 रुपये बचे, ठीक है। बात समझ में आ गई, नहीं आई, ठीक है। ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 4th क्वेश्चन लेते हैं, एक एरोप्लेन है, ठीक है, वो अर्थ पॉइंट से कितने ऊपर उड़ रहा है, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। जैसे कोई एरोप्लेन है, ठीक है, क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो ज़मीन से, ये ज़मीन है, वो कितने ऊपर उठ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर जहाज़ की जो दूरी है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई है वो कितनी हो जाती है, वो 1200 मीटर हो जाती है, कितनी हो जाती है, 1200 मीटर हो जाती है। बात समझ में आ रही है, 1200 मीटर हो जाती है। तो पूछता है कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है, ये नहीं, कि एक जहाज़ है जो 5000 मीटर ऊपर उड़ रहा है, किससे, समुद्र तल से, ठीक है, ये क्या है, सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से 5000 मीटर। अब कह रहा है कि जो समुद्र के नीचे भी ना जो पनडुब्बी होती हैं, मरीन होती हैं, ठीक है, सबमरीन्स होती हैं, एक 1200 मीटर नीचे क्या है, क्या है, सबमरीन है, ठीक है, 1200 मीटर क्या है, सबमरीन नीचे चल रही है, यहाँ पर एक सबमरीन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके पॉइंट से और इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ठीक है, पनडुब्बी से जो हवाई जहाज़ है, एरोप्लेन है, वो कितने ऊपर है। तो क्या है हमारे पास भी, देखिए ये 0 पॉइंट हुआ, ये समुद्र तल तक हुआ क्या, ठीक है, मतलब ऊपर तक, और जो सबमरीन है वो क्या है, नीचे नीचे है, वो कितने नीचे है, 1200 मीटर नीचे है, ठीक है। और हवाई जहाज़ कहाँ है,
5000 मीटर ऊपर है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, बेसिकली इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जमा कर देंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इन दोनों हवाई जहाज़ और प्लस जो सबमरीन के बीच की दूरी है, ठीक है, वो हम पता कर पाएंगे। तो कितनी है, 5000 प्लस 2000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7000 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स एंड सबमरीन इज़ 7000 मीटर। ठीक है, बात समझ में आ गई, नहीं आई? ठीक है, ऐसे ही अगर आप सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपका पता चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस में दिया है, ठीक है, अब वही कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। एक वैल्यू है हमारे पास -8, उसको प्लस करना है -4 में। ठीक है, -8 को और -4 को क्या करना है, हमको प्लस करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये दोनों क्या हो जाएंगी हमारे पास, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो प्लस होंगे और साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो 8 जमा 4 कितने होते हैं, 12, माइनस के 12 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें माइनस के 8, ठीक है, और अब क्या करना है हमको, माइनस करना है -4। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, ये भी क्या, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 8, जब हम इसको माइनस माइनस को क्या करेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 4, तो हमारे पास क्या बचेगा, हाँ, तो माइनस का 8 क्या है, बड़ा है, और 4 क्या है, छोटा है। तो माइनस के 8 में से 4 का अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, हमारे पास 8 रुपये उधार थे और हमारे पास 4 रुपये हमारे जेब में हैं, तो हम 4 रुपये दे देंगे और हमारे पास बाकी के कितने रुपये उधार बचेंगे, 4 रुपये। बात समझ में आ गई, नहीं आई? ठीक है, अब एक और बड़ा सा लेते हैं, 23 है प्लस के -41 और +11। ठीक है, अब वैल्यूज़ को हम पहले देखते हैं। ठीक है, ये 11 है, ये भी पॉजिटिव है, और ये 23 है, ये भी पॉजिटिव है। माइनस का क्या है, 41। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को हम एक साथ लिख लेते हैं, जैसे 23 और 11 को हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 और यहाँ पर 3। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास क्या बचा भाई, माइनस के 41 है और प्लस के हमारे पास कितने हैं, 41। अब कि देखो क्या है, नेगेटिव जो वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू क्या है, बड़ी है, और पॉजिटिव क्या है, छोटी है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास मान लीजिए 41 रुपये दुकानदार के उधार हुए, 41 रुपये का सामान लिया और हमारे पास कितने हैं, 34 रुपये ही हैं। तो हम क्या करेंगे, 34 रुपये उसे दे देंगे दुकानदार को। तो दुकानदार के उधार कितने रुपये बच जाएंगे हमारे, 41 में से हम 34 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने रुपये उधार बचेंगे भाई, बात हमारे पास 7 रुपये और उधार बचेंगे। तो हम आंसर क्या आया, -7 हमारे पास आंसर आया। बात समझ में आ गई, नहीं आई? ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 में यही था। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, और एक्सरसाइज, चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे चैप्टर 1.2। ठीक है, बात समझ में? ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और धारा एजुकेशन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।